कितनी महिलाओं की पूजा तक की जाती है। आप देखेंगे कि जो कुर्बानी देने वाली लोग हैं उसमें महिलाएं जो है सर फहरिस्त हैं। मुझे कभी अपने एक्सपीरियंस में लंदन में रह के ऐसा नहीं लगा कि मुझे सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, आइदर बिकॉज मैं हिंदुस्तानी हूँ या मैं लड़की हूँ, चाहे काम पे चाहे पर्सनली। मोहम्मद साहब की जो वाइफ थी वो एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी अपने वक्त की। रुचिता जी, इंटरनेशनल वीमेन डे है। इंडियन पर्सपेक्टिव यही है कि हम लोग औरतों को बहुत सम्मान देते हैं, उनको ऑनर करते हैं। आप बाहर रहती हैं जहाँ के बारे में ऐसा कहा था औरतें बहुत मॉडर्नाइज हैं, उनका लाइफस्टाइल दूसरा होता है, दूसरा सर्किल होता है, कल्चर में काफ़ी डिफरेंस है। तो हाउ डू यू कोऑर्डिनेट इन बिटवीन दिस? मैंने जो एक्सपीरियंस करा है कि जो महिलाएं हैं चाहे वो यहाँ पे हों या बाहर रह रही हैं, वो एक्चुअली में बहुत सिमिलर हैं। और एक हमारे मन में एक परसेप्शन है कि जो लंदन में लोग रहते हैं वो एक तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं, बट जितना ज़्यादा मैं वहाँ समय बिता रही हूँ मेरा वो परसेप्शन फ़र्क होता जा रहा है। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे हम डेडिकेटेड मदर्स हैं या हम अपनी फैमिली के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं या अपने पेरेंट्स के लिए बहुत करते हैं, तो जो वहाँ पे भी जो महिलाएं हैं वो भी एकदम हमारे जैसे ही हैं। और हाँ, उनका कपड़ा डिफरेंट हो सकता है, उनकी भाषा डिफरेंट हो सकती है, खाना पीना डिफरेंट होता है, लेकिन एट द वेरी कोर चीज़ मुझे सिमिलर लगती है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती दोनों वर्ड्स को स्ट्रगल करने में, बिकॉज मुझे वो बहुत सिमिलर लगती हैं। हम लोग जब पढ़ते थे और तब से लेके आज तक ये सुनते हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। तो ये जो कल्चर है इसको क्या वो लोग मेंटेन कर रहे हैं आज भी? इनफैक्ट लंदन में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं। और चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हों, जो फीमेल्स होती हैं उनको जैसे दरवाज़ा उनके लिए वो खोलते हैं, उनको पहले आगे जाने देते हैं, तो इट इज़ कंसिडर्ड शिवलरस टू डू इट। तो वो बहुत पहले आप वहाँ पे बहुत That means you celebrate International Women's Day every day. Yes, I think they are very well respected both here as well as there. मुझे कभी अपने एक्सपीरियंस में लंदन में रह के ऐसा नहीं लगा कि मुझे सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, आइदर बिकॉज मैं हिंदुस्तानी हूँ या मैं लड़की हूँ, चाहे काम पे चाहे पर्सनली। आप बताइए इस पे आपके क्या रिएक्शन है? औरत के साथ बहुत सारी हम लोग यहाँ खासतौर से इस्लाम में बहुत हिदायत है, बहुत अच्छा चाहिए उसको इंडियन कल्चर में खासतौर से भी प्रेजेंट किया जाएगी। ये मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी जो है देश में या सबसे ज़्यादा किसी संस्कृति में, किसी कल्चर में अगर महिलाओं का, औरतों का सम्मान और उनका आदर किया गया है तो वो हमारी जो है हिंदुस्तानी सभ्यता है और हमारा हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन है। क्योंकि यहाँ तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी सभ्यता में तो यहाँ तक के महिलाओं को जो है कितनी महिलाओं की पूजा तक की जाती है और एज अ गॉडेस कितने जो है यहाँ पूजा होती है। और उसी तरह से जो हमारा कल्चर है उसमें जो गंगा जमुनी तहजीब भी हमारी है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हर जो है हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जो है इलाक़ों में हर जगह ऑलमोस्ट कोई ना कोई ऐसा एक साल भर के अंदर एक प्रोग्राम होता है कि जिसको आप वुमेंस डे तो नहीं कह सकते, लेकिन महिलाओं का सम्मान होता है। चाहे जो है किसी हमारे फेस्टिवल में बच्चियों की पूजा हो, उनका किसी तरह को कोई हो, या किसी हमारे जो है या अगर आप मुस्लिम उसमें बात करें तो जिस तरह से जो है प्रॉफिट की बेटी के लिए या उनकी वाइफ के लिए उनकी बर्थ डेट्स पे सेलिब्रेट किया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है। तो मेरे ख्याल में तो हिंदुस्तान से ज़्यादा कहीं और जो है महिलाओं का आदर सम्मान और पूजा नहीं होती। अगर आप देखें तो जो तारीख़ है इस्लाम की, उसमें ही सबसे पहले आप देखेंगे कि जो कुर्बानी देने वाली लोग हैं उसमें महिलाएं जो है सर फहरिस्त हैं। वो चाहे अपनी जान की कुर्बानी दी गई हो और चाहे अपने माल की कुर्बानी दी गई हो। और जो शहज़ादी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो वाइफ थी वो एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी अपने वक्त की, और जो प्रिंसेस ऑफ अरब थी वो, और बहुत बड़े उनका कारोबार था उस ज़माने में, ट्रेड थी बहुत बड़ी उनकी। और उन्होंने जो है उस वक़्त
जो एक दौर जहालत था, एक अंधकार का वक्त था अरब सिविलाइजेशन में और हर जगह, और महिलाओं के ऊपर ख़ास करके जो बच्चियों को लेके, जो बच्चियों की पैदाइश पे अरब जो बच्चियों को मार दिया करते थे और उनको ज़िंदा जो है गाड़ दिया करते थे, उसके ख़िलाफ़ सबसे पहले जो है जब प्रॉफिट ने आवाज़ उठाई तो जनाब खतीजा उनका साथ देने वाली सबसे आगे और पहली महिला थी, और किस तरह से जो है उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिलाया। तो ये जो है हम लोगों को भी आज के दौर में कभी भूलना नहीं चाहिए ये चीज़। तो आपने जो अपने सब्जेक्ट में एज नॉवलिस्ट किया, तो इसके पीछे आपको क्या, कहाँ से आपको इसका मोटिवेशन हुआ, किस तरीके से इंस्पायर हुआ कि आपको नॉवल लिखना चाहिए? ये सेल्फ ड्राइविंग था, ये कोई और एक्सटर्नल सोर्स था जिसमें आपने इसको? आई थिंक बहुत ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन था। जैसा कि आपने देखा है कि शेर व शायरी के बीच में मैं पली बड़ी हूँ, किताबें घर में भरी रहती थी हमेशा। सो हाँ, तो इसलिए बहुत एक तरह से इनकरेजमेंट तो था ही घर में। मैं लमाट नियर लखनऊ में की पढ़ी हुई हूँ, और वहाँ पे ऑल थ्रू आउट बहुत इनकरेजमेंट था कि किताबें हमेशा पढ़ते रहना है, तो वो माहौल मिला मुझे पूरा। लेकिन उसके अलावा कहानियाँ हमेशा से दिमाग में थी, और शुरू में मुझे लगता था कि शायद थोड़ा दिमाग गड़बड़ है, बट थोड़ी जब मैं बड़ी होगी तो समझ में आया कि गड़बड़ नहीं है। अब लगता है कि गड़बड़ नहीं है, कहानियाँ हैं। फिर उनमें से कहानियाँ निकलनी शुरू हुई, और वो बहुत रियल कैरेक्टर्स थे, उनकी बहुत रियल स्टोरीज थी। और फिर जहाँ एक बार समझ में आया कि ये गड़बड़ नहीं, कहानियाँ हैं, फिर तो कहानियाँ रुकी रही। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं, मेरे पास फुल टाइम जॉब है, मैं लंदन में अपना काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर मैं ना लिखूं तो मेरी लाइफ बहुत आसान रहेगी, बट ना लिखना पॉसिबल नहीं है। ऐसा लगता है कि आपके लिखने से लोगों की लाइफ परेशानी में जा रही है? मेरे घर के लोगों की परेशानी में ज़रूर जाती है, क्योंकि मेरे पास काम बहुत होता है। लेकिन मेरे बहुत रीडर्स हैं जो मुझे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ईमेल्स वगैरह करते हैं, और मुझे वो देख के लगता है कि जो मेरी किताबें वो लाइट रीड्स होती हैं, स्लाइस ऑफ लाइफ हम कहते हैं उनको, स्लाइस ऑफ लाइफ कहते हैं। दे आर ऑफ्टन अबाउट रोमांस, रिलेशनशिप्स, इन सब पे रहती हैं। लेकिन अक्सर मुझे ऐसी ईमेल्स आती हैं अपने रीडर से जहाँ वो मुझे बताते हैं कैसे मेरी किताब ने हैज़ बीन सम काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन टू देम, और हेल्प देम मेक अ डिसीजन, या उनको किसी मुश्किल दौर से गुजारा है। तो 80,000 वर्ड्स की किताबें होती हैं, और मुझे लगता है कि मेरे पास 80,000 मौके होते हैं हर किताब के थ्रू किसी की लाइफ में किसी तरह का फ़र्क लाने के लिए। तो मुझे वो बहुत स्पेशल चीज़ लगती है। तो आपको लगता है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं विद योर फैमिली एज वेल एज विद योर राइटिंग? हाँ, सो लाइक आई सेड, एक काफ़ी मुश्किल से जॉब करती हूँ लंदन में मैं, और 2 छोटे बच्चे हैं मेरे। जस्टिफाई मैं ऐसे करती हूँ कि मैं दिन में बिल्कुल नहीं लिखती हूँ, मैं रात को 11 से 3 लिखती हूँ, तो मैं अपना सोना कम कर देती हूँ। और इनफैक्ट ये वाली जो किताब है ये पूरी ट्रेन में लिखी हुई है। सो 2 किताबें मैं पूरी ट्रेन में लिख चुकी हूँ। सो बस मैं अपने समय का बहुत अलग तरह से इस्तेमाल करती हूँ, जो शायद नॉर्मल नहीं लगता लोगों को, बट दैट्स द ओनली वे आई कैन राइट। तो मैं फिर वैसे लिखती हूँ। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, रुचिता। थैंक यू।